हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है बीपीएससी की तरफ से। तो आखिरकार अब कौन सा नया नोटिफिकेशन है बीपीएससी की तरफ से, कौन कौन रहेगा एलिजिबल, कैसे करना होगा अप्लाई, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं इसी तरह के सारे लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए हैं जरूरी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो बीपीएससी की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी। ये पोस्ट है जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल 54 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। आज से 3 साल पहले भी ये नोटिफिकेशन आया था और अब उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है बिहार में, जहां पर टोटल 54 वैकेंसीज के लिए जारी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है कैटेगरी वाइज पूरा बाइफर्गेशन। कैटेगरी वाइज आप जब देखेंगे तो ये पूरा बाइफर्गेशन है कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी, टोटल 54 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी। तो सैलरी आप देखेंगे तो यहाँ पर पे लेवल 7 आपका रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन कौन है एलिजिबल, क्योंकि वैकेंसी ऐसी है जो जेईई नहीं है, अलग तरह की वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। तो आखिरकार कौन रहने वाला है एलिजिबल, क्या इंजीनियरिंग की कोई ब्रांच रहेगी, तो ये हम समझेंगे यहाँ पर। बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस में एलिजिबल है, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपके पास है केमिकल में, सिविल में, एनवायरमेंटल साइंस में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में आप एलिजिबल रहने वाले हैं। यानी कि अगर इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, इनमें से किसी ब्रांच में आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास है बैचलर डिग्री प्लानिंग या आर्किटेक्चर में आप एलिजिबल हैं। यानी कि ये सारे कैंडिडेट्स जिनके पास इनमें से कोई सी भी डिग्री है, आप रहने वाले हैं एलिजिबल इस वैकेंसी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या है डिटेल जो आपको जानना जरूरी है फॉर्म फिलिंग से पहले। यह है सबसे पहले एज लिमिट। एज लिमिट देखें 21 मिनिमम एज लिमिट है और 37 मैक्सिमम एज लिमिट है। 37 जनरल मेल, जनरल फीमेल की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो मिलेंगी। ओबीसी के लिए 3 साल की, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट आपको मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखें, जो छूट मिलेंगी उसका आप उपयोग 5 बार कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 5 अवसर अगर आपने यूज कर लिए हैं तो आप आगे फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे, और 5 मौके अगर आपके बचे हुए हैं तो आप उस छूट का फायदा ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, पढ़ना क्या होगा, क्या आएगा। तो यहाँ पर एक लाइन साफ लिखी हुई है, इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा। उस एग्जाम के बेसिस पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको मिलेगी फाइनल ज्वाइनिंग। अब एग्जाम में क्या आने वाला है तो वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत जरूरी हैं। उससे नीचे अगर मार्क्स आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर साफ लिखा होगा कि जनरल कैटेगरी के लिए जो हमेशा हर एग्जाम में होता है 40% रहने वाला है, कैटेगरी वाइज वो और आपका डिप होगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो वो 40% रहने वाला है मिनिमम। कितने का एग्जाम होगा, क्या होगा वो हम समझते हैं। टोटल आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 होगा सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस का, जिसमें टोटल आपके 2 घंटे का पेपर होगा। 125 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसी के साथ में जब आप देखोगे तो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का ही पेपर होने वाला है, यानी कि जिसकी वैकेंसी है उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन आपके 2 घंटे के होंगे। 125 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, टोटल 100 प्लस 100 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सेम डे दोनों पेपर आपके होंगे बैक टू बैक शिफ्ट्स में। तो ये 200 मार्क्स में से आपको 40% मिनिमम चाहिए होंगे जनरल कैटेगरी में अगर आपको आगे बढ़ना है। तो जो मार्क्स आएंगे उन मार्क्स को ऑर्डर में जमाएंगे, जो टॉप ऑर्डर होगा उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो बचेंगे उनके लिए ज्वाइनिंग का लेटर। ये रहने वाला है पूरा प्रोसीजर। अप्लाई जब आप करेंगे तो ध्यान रखें यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए भी मेंशन है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है वो आपकी 5 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। 5 सितंबर से वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और लास्ट डेट रहने वाली 30 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर से लेकर 30 सितंबर पूरा सितंबर आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 100 रुपीज़। अगर आपने आधार नंबर नहीं दिया है तो फिर बायोमेट्रिक फीस के रूप में आपको 200 रुपीज़ का और पेमेंट करना होगा।
ये देखिए यहाँ पर डेट्स लिखी हुई हैं, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। 5 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट और 30 सितंबर होगी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा सिंपल सा बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.br.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, वहीं पर आपको मिलेगा अप्लाई का लिंक, वहीं से करना है आपको अप्लाई। लेकिन ध्यान रखें, ओटीआर अगर आपने नहीं कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, देन उसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई अहम डिटेल्स जो आपको जानना जरूरी है वैकेंसी नोटिफिकेशन आने पर। अगर आपको स्टिल मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, ताकि उनका जवाब देकर हम कर सकें आपकी सारी समस्याओं का, सारी जो आपके डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन। और ऐसे ही सारे लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है वैकेंसी से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ हर एक वो टेक्निकल वैकेंसी का अपडेट, चाहे वो हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या हो परमानेंट, चाहे वो फ्रेशर के लिए या हो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो वैकेंसी हो बहुत कम सिंगल डिजिट या फिर हो वो बम्पर वैकेंसी, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू।